3.1 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा सिंपल सा आसान सा सवाल है। ये सवाल शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपसे तब होगा जब आपको दो चीजें अच्छे से पता होंगी। सबसे पहले, अगर आज मेरी उम्र 35 साल है तो 15 साल पहले मेरी उम्र 35 माइनस 15 20 साल होगी। ऑब्वियस सी बात है, आज मैं बड़ा हूं, 15 साल पहले मेरी उम्र आज की अपेक्षा कम थी। आज मैं 35 साल का हूं मान लो, और 35 का हूं नहीं मैं, आज 35 साल का हूं मान लो, और 15 साल के बाद 35 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा? 50 साल का हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं फ्यूचर में अपनी एज निकालूंगा तो मेरी एज बढ़ जाएगी, और कुछ समय पहले की उम्र निकालूंगा तो वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरी चीज, मान लो मेरी उम्र 35 साल है, आपकी उम्र 25 साल है। सर हमारी 25 कैसे है भाई? मेरी 35 मान सकते हो तो अपनी 25 ही मान सकते हो। मेरी उम्र 35 साल है, आपकी उम्र 25 साल है। मेरी उम्र आपकी उम्र से 10 साल ज्यादा है। अब ये बताओ, मैं अपनी उम्र को आपकी उम्र के बराबर करना चाहता हूं, कैसे कर सकते हैं? कई सारे कहते हैं टाइम मशीन में बैठ के पीछे आ जा, बात बढ़ जाएगी, इकट्ठे क्लास में बैठ के पढ़ा करेंगे, वो तो अलग बात है। मेरी उम्र 35 साल, आपकी उम्र 25 साल, मेरी उम्र आपकी उम्र से 10 साल ज्यादा। ठीक है, या तो मैं आपकी उम्र में 10 साल जोड़ दूं, 25 के आप हो, 10 और जोड़ दिए 35, तो आप मेरे बराबर हो गए। या फिर मैं अपने में से 10 घटा दूं, 35 मेरी है, 10 मैंने घटा दिया तो 25 आ गया, तो 25 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब, जब भी कोई दो संख्याएं ऐसी हैं तो कम वाले में जोड़ा जाता है, ज्यादा वाले में घटाया जाता है। दोनों में से कुछ भी कर दो तो दोनों बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे काम आएगी। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है ना, एक पुत्री है आफ्ताब की, उसकी डॉटर है, उसको वो क्या कहता है? 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना होऊंगा। ठीक है, आज से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा, और वो क्या कहते हैं? 7 साल पहले तुम्हारी एज का 7 गुना था। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों से व्यक्त करो। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के सवाल करने से पहले हम लोगों को इनकी वर्तमान आयु माननी पड़ती है। तो हमने लिखा, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, जो आफ्ताब है ना, आफ्ताब, उस आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, उस आफ्ताब की वर्तमान आयु x साल है। उसके बाद माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक है, जितने भी सवाल होते हैं ना, उन सारे सवालों में वर्तमान आयु माननी पड़ती है, तो आपको वर्तमान आयु लेनी पड़ेगी। समझ गए? अब क्या कहता है? 7 साल पहले, आप मुझे बताओ, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। अब मुझे ये बताओ, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी होगी? अगर मान लो कोई बंदा आज 35 साल का है तो 7 साल पहले कितना होगा? 35 माइनस 7, 28 साल का। ये x साल का तो आज है, तो 7 साल पहले कितने वर्ष का होगा? x माइनस 7 वर्ष का। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु। ठीक है, जो उसकी पुत्री है वो आज y साल की है, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, या इसको भी इकट्ठा ही निकाल लो, चल लिख लो इसको, प्रश्नानुसार है ना। प्रश्न भाई साहब क्या कहते हैं? वो कहता है मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, आफ्ताब कितना है? x माइनस 7, उसकी पुत्री कितनी है? y माइनस 7। ये इसके 7 गुने के बराबर था। यही तो कहना चाहता है, आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले अपनी पुत्री की उम्र की 7 गुना थी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7, ये बनेगा 7y माइनस का 49। इसको इधर लेके आओ, तो x माइनस 7y बराबर आएगा माइनस का 49 जमा में 7, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। आंखों को थोड़ी तसल्ली सी होगी ना, क्या बन गया? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है? आज से 3 वर्ष के बाद, तो लिखो
आज से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, जो आफ्ताब है उस आफ्ताब की आयु कितनी होगी? तो 3 साल के बाद जो आफ्ताब है वो x जमा 3 वर्ष का होगा। अगर आज वो 12 साल का है तो 3 साल के बाद 15 का हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु वो कितनी हो जाएगी? वो आज y साल की है तो 3 साल के बाद y जमा 3 की होगी। अब प्रश्न क्या कहता है? जो आफ्ताब की उम्र है वो कितनी है? x जमा 3। जो उसकी पुत्री की उम्र है वो है y जमा 3। तो x जमा 3 y जमा 3 का 3 गुना होगा। तो इसको लिखेंगे x जमा 3, इसकी गुना करेंगे 3y जमा में 9, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस का 3y, 9 माइनस 3, तो x माइनस का 3y, 9 में से 3 गया 6। तो ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। तो आप इसको देख सकते हो। आप इसको यहां लिखोगे, क्या लिखोगे? x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 और x माइनस का 3y बराबर में क्या है? 6। ऐसा ही तो है। ये दोनों के दोनों क्या है? युग्म है। किसका? 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का। तो ये तो हो गया इसका क्या? ये हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। अब हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफीय रूप। समझ में आ गया? भाई कोई बंदा आज x साल का है, 7 साल पहले x माइनस 7, उसकी बेटी y माइनस 7, तो x माइनस 7, 7 गुना है y माइनस 7 का, 7 की गुना y से 7y, 7 की गुना 7 से 49, y वाला उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया माइनस का 42। ऐसे ही x जमा 3, 3 गुना है y जमा 3 का। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म मिल गया। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम इसके। तो चलिए अब हम इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? x माइनस का 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। पहला देखिए क्या कहता है। हम क्या करते हैं? x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, ऐसा लिखा। ऐसा करो, 7y को उठा के उधर ले जाओ, 7y माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 42 तो ऐसे का ऐसे। अब y की जहां अपनी मर्जी से मान लगाते रहो, 2-3 मान लगा के टेबल बनाओ, फिर बाद में ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, y की जहां कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके आसपास पहुंच जाए। जैसे आपको मालूम है 7×5 = 35 होता है, 7×6 = 42 होता है, 7×7 = 49 होता है। घटाएंगे तो थोड़ा आसान आसान सी वैल्यू मिल जाएगी, बाकी आप लगा कुछ भी सकते हो। मैंने क्या किया? y की जगह पे क्या लगा दिया? 5 लगा दिया। जब मैं y की जगह पे 5 लगाऊंगा तो 7 गुना 5 माइनस का 42, माइनस का 35, ठीक है, सॉरी प्लस का 35 और माइनस का 42। 35 में से 42 जाएगा तो -7 हो जाएगा। y की जगह पे 6 लगा देंगे तो x का मान आएगा 7 गुना 6 माइनस 42, 42 माइनस 42, तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर हमने y की जगह पे 7 लगा दिया तो x का मान आएगा 7 गुना 7 माइनस का 42, 49 माइनस का 42 बराबर 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका प्यारा सा छोटा सा रोशनदान बनाना है। हर एक पे बनाना पड़ेगा। अभी देखो, ये x ये y, तो देखो क्या क्या आ रहा है। ये हमारे पास क्या है? x का मान कितना है? -7, y का कितना है? 5, x का कितना है? 0, y का कितना है? 6, x का कितना है? 7 और y का कितना है? 7। ये तो बन गया इसका। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में क्या लिखा है? दूसरे वाले में हमारे पास लिखा है x माइनस 3y 6 के बराबर। इसको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? 6 जमा 3y, ऐसा बनेगा। सही है कि नहीं? अब इसमें x का मान, y का मान लगा दो। जैसे मैंने y का मान 0 लगा दिया तो x का मान आ गया 6 जमा 3 गुना 0। लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सिंपल वैल्यूज लिया है। ठीक है, y की जहां पे मैंने 1 लगा दिया तो x का मान आ गया 6 जमा 3 गुना 2, तो 6 जमा 6 12। फिर हमने y की जहां पे 2 लगा दिया तो x का मान आ गया 6 जमा 3 गुना 2,
तो x का मान आ गया 6 जमा 6, ठीक है। y की जगह कितना लगाया था, y की जगह हमने 1 लगाया था ना, 1, तो 3 गुना 1 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 9। यहां लगाएंगे तो 6 जमा 6 12। अब छोटा सा रोशनदान हम लोग इसका भी बनाएंगे, ए ऐसे करके, ठीक है। ये x ये y, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 9 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 2, ठीक है। चेक करके देख लो, 6 ठीक है, 9 1 ठीक है, 12 और माइनस का 6 बिल्कुल ठीक है। अब इसकी फोटो खींचनी है, हो सके तो आप ग्राफ कॉपी का यूज करना, उसमें स्केल वगैरह से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। और अगर अभी के लिए जब लॉकडाउन चल रहा है तो कॉपी नहीं है, तो आप इसको सिंपल कॉपी में भी बना सकते हैं, इक्वल इक्वल स्पेसिंग लेके, ठीक है। अब देखो x का मान कहां तक जा रहा है, x का मान जा रहा है -7 से लेके 12 तक। मैं दो का गैप ले लेता हूं, 0 2 4 6 8 10 12, ऐसे यहां लिख लो, -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। y का मान कहां तक जा रहा है, y का मान सिंपल है, चलो y का भी ऐसे ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ऐसे यहां पे -2 -4 -6 -8 -10, इसके ऊपर लिख लेना x डैश, इसका मतलब ये x एक्सिस है। ऐसे इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, फिर हमें इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले देखो, x का मान -7 तो y का 5, x का मान कितना है -7, तो भाई सीधी सी बात है -6 और -8 के बीच में होगा, कितना है 5 है ना, -7 पे 5, बिल्कुल ठीक है। तो 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो आप देख सकते हो a यहां पे ऐसे करके, ठीक है। आप बिल्कुल सही तरीके से बनाना, ये तो जस्ट एक आइडिया ले रहा हूं मैं, है कहां पे, तो हमने इसको लिख दिया -7 पे 5। आगे नेक्स्ट, x का मान 0 है, x का मान 0 है तो y का 6, x का मान 0 है तो y का मान 6, तो 0 6 आ गया। x का मान 7 है तो y का मान 7 है, 6 और 8 के बीच में 7 बैठा है, ठीक है। 7 के ऊपर जो मान है वो कितना है 7 है, a यहां पे यहां होगा, 7 के ऊपर 7 है। अब आपको स्केल लेना और स्केल लेके इसको मिला देना है आपस में, a ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा बनेगी बिल्कुल। जब आप स्केल से ग्राफ कॉपी में बनाओगे या सिंपल कॉपी में बनाएंगे तब भी सीधी बनेगी। तो ये है x -7y बराबर -42 का ग्राफ। अब इसके ऊपर चलते हैं, क्या कहता है, x का मान 6 है तो y का 0, भाई 6 पे y का मान 0, तो आपको मालूम है ऊपर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। x का मान 9 है तो y का मान 1, तो 9 यहां पे होगा, 9 के ऊपर मान कितना है, 9 के ऊपर मान 1 है। 12 के ऊपर कितना है, 12 के ऊपर 2 है, अगर 12 के ऊपर देखूंगा तो 12 के ऊपर कितना है 2 है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्केल लेना है और स्केल लेके इस तरीके से एक रेखा बना देनी है, ऐसे बना है, बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा। ये तो मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूं ना, इसलिए ऐसा बन रहा है, जब आप लोग बनाओगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा ऐसे। अब इसके ऊपर इसका नाम लिख दो, तो क्या लिखोगे, x माइनस का 3y बराबर में क्या आएगा -6, तो ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। समझ में आ गया, तो बिल्कुल आसान सा था। आपको क्या करना है, यहां पे अपनी मर्जी से x और y की कोई भी वैल्यूज पुट करके 3 वैल्यूज निकाल लेनी है, ऐसे इसमें निकाल लेनी है, ग्राफ कॉपी लेनी है, ग्राफ कॉपी में ऐसे बनाना है और इसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। इसका नाम लिखना है तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस का 3y इसके बराबर आ गया 6 के, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो पहले हमने कराया था वो बीजगणितीय विधि थी और जो ये है ग्राफीय विधि। अभी हम आपको हल बनाना नहीं सिखा रहे, अभी सिर्फ हम आपको इसको ड्रॉ करना सिखा रहे कि हम इसका ग्राफ बनाते कैसे हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, बिल्कुल पहले वाले की तरह है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करो। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह
बल्कि पिछले वाले से आसान है। आप इसको करोगे कैसे, आप इसको लिखोगे माना एक बल्ले का मूल्य है, ठीक है। जो एक बल्ला है उस बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, x रुपए। माना एक गेंद का मूल्य है, ठीक है। जो गेंद है उस गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए, ऐसा बनेगा। अब आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार है ना, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि हमारे पास 3 बल्ले हैं और 6 गेंद है, तो 3 बल्लों का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य जमा, फिर क्या लिखोगे, 6 गेंदों का मूल्य कितना है, कितना है 3900। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x, 3 का कितना है 3 गुना x। भाई एक टॉफी 5 रुपए की, तो 3 टॉफी 5 गुना 3 15 रुपए की। एक गेंद y रुपए की, गेंद कितनी ली 6, तो ये आ गया 3900। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3x जमा 6y बराबर 3900। यहां से 3 को बाहर निकाल लो, x जमा 2y 3900 बटे, ठीक है। तो x जमा 2y, ये 3 जो है गुना का है, इधर आके भाग का हो जाएगा। तो लो जी, पहली समीकरण बन के तैयार है, x जमा 2y किसके बराबर आ गया, 1300 के बराबर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एक बल्ला है और 3 गेंदें हैं, तो यहां लिख लो एक बल्ले का मूल्य जमा 3 गेंदों का मूल्य कितना दे रखा है, हमें बताओ। हमें दे रखा है 1300 रुपए, सही है। तो एक बल्ला है, उसकी कीमत कितनी, x रुपए। एक गेंद कितनी है, y रुपए की, तो 3y बराबर 1300। तो हमारे पास आएगा x जमा 3y बराबर 1300। तो 2 समीकरण हमारे पास बनके तैयार हो गए। सबसे पहला समीकरण क्या है, सबसे पहला समीकरण हमारे पास है x जमा 2y बराबर 1300, और उससे अगला क्या है, x जमा 3y बराबर में क्या है 1300, यही है ना। तो ये जो हमने बनाया, ये हम लोगों ने क्या बना दिया, ये हम लोगों ने बना दिया बीजगणितीय विधि। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। हमने आपको सिखाया था कैसे बनाते हैं, y को उधर ले जाइए और अपनी मर्जी से मान ले, आप x को भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y थोड़ा सिंपल पड़ता है इसलिए मैं लेके जा रहा हूं। तो x प्लस का 2y बराबर 1300, तो इसको लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2y। लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आप ऐसी वैल्यू लगाओ जिसके आसपास जाए। जैसे मैंने आपको बोला, आप y की जगह पे 500 लगा दो। जब आप 500 लगाओगे तो 1300 माइनस का 2 गुना 500, तो 1300 माइनस का 1000, तो कितना हो गया 300 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला y की जगह 600 लगा दो, 600 आसपास पहुंच जाएंगे। 1300 माइनस का 2 गुना 600, 1300 माइनस का 1200 बराबर 100। वैसे तो अगर आप 2 मान लगा दोगे तो भी रेखा का ग्राफ बन जाता है, लेकिन फिर भी आप 3 लोग ज्यादा अच्छा रहेगा। y की जगह पे मैंने 700 लगा दिया, तो x का मान 1300 माइनस का 2 गुना 700, तो 1300 माइनस का 1400 बराबर माइनस का 100। तो हम इसको लिख सकते हैं ना। तो जब हम इसको लिखेंगे, इसका छोटा सा प्यारा प्यारा सा रोशनदान बनाएंगे, तो ये आएगा x, ये आएगा y। अब देखो x का मान कितना है, x का मान है 300, y का मान कितना है 500, ठीक है। x का मान कितना है 100, y का कितना है 600, x का कितना है माइनस का 100 और y का कितना है 700। इसका तो रोशनदान बन गया। अब बनाएंगे इस वाले का। इस वाले का कैसे बनाओगे, इसको लिखोगे x जमा 3y बराबर 1300, तो x बराबर आएगा 1300 माइनस का 3y। यहां पे भी कुछ ऐसे मान लगाओ जो इसके आसपास हो। जैसे हमने y की जगह पे 300 लगा दिया, तो x क्या बन जाएगा 1300 माइनस का 3 गुना 300,
तो 1300 माइनस का 900 किसके बराबर आ गया? 400। ठीक है, y की जगह पे लगाओ 400। अगर मैंने 400 लगाया तो x का मान आ गया 1300 माइनस का 3 गुना 400, तो 1300 माइनस का 1200, तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अब y की जगह लगाओ 500। अगर मैं y की जगह 500 लगाऊंगा तो x का मान क्या आएगा? 1300 माइनस का 3 गुना 500, तो 1300 माइनस 1500, 1300 में से 1500 जाएगा तो माइनस का 200। अब हम इसका छोटा सा रोशनदान बनाते हैं। छोटा सा क्यों, बड़ा सा बना दो, क्या फर्क पड़ता है, ग्राफ ही तो बनाना। ये x, ये y, देखो x का मान कितना है? 400, तो y का कितना है? 300। x का कितना है? 100, तो y का कितना आ गया? y का आ गया 400। x का कितना है? माइनस का 200, और y का कितना है? 500। ठीक है, आप मान लगाने को कुछ भी लगा सकते हो, मैंने तो थोड़े से सिंपल और आसान से लगाए हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो देख लो और पूछ लो, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। तो चलिए इसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और साथ में बीच में 0 लेते हैं। सब कुछ 100 के स्केल पे चल रहा है, तो आप यहां लिख लीजिए 100। कहां तक जा रहा है एक्स का वैल्यू? 300 400 तक। ये चलो 100 200 300 400 500, ऐसे इधर ले आओ। माइनस का 100, माइनस का 200, ठीक है ना, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500। वाई का वैल्यू देख लो, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 700 तक। चलो 100, फिर 200, उसके बाद 300 400 500 600 और 700, ऐसे आएगा। सबसे पहले वाले पे चले, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500। अब देखो x एक्सिस पे 300 कहां दिख रहा है? ये रहा। 500 देखना है y के ऊपर, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो ऊपर जाएगा। a यहां से ले आओ इसको यहां पे, है ना, तो ये वाला बिंदु बन गया 300 कोमा 500। उससे अगला x का वैल्यू 100 है तो y का वैल्यू 600। 100 के ऊपर जो हमारा वैल्यू है वो है 600, ये वाला बिंदु है। 100 के ऊपर क्या है? 600। उससे अगला क्या कहता है? -100 पे 700, तो -100 पे जो वैल्यू है वो कितना है? 700। ये बनता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको मिला देना ना तीनों को आपस में। जब आप इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाओगे स्केल से, बिल्कुल सीधा ए ऐसे करके, तो इसका ग्राफ बन गया। तो इसको लिखो, क्या बनेगा? x जमा 2y बराबर क्या आएगा? 1300। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। x देखो ये 400 है और ये हमारे पास क्या है? 300, तो ये बनेगा 400 कोमा 300। उससे अगला क्या है? x का मान 100 तो y का 400, 100 के ऊपर 400, 100 के ऊपर 400। उससे अगला क्या है? x का मान -200 है तो y का मान 500 है। यहां पे -200 पे 500। अब आपको क्या करना है? स्केल लेना है दोबारा से, और स्केल लेके इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देना, बिल्कुल आपस में। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया x जमा 3y बराबर 1300 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग घर बैठ के शांति से पढ़ सके। ठीक है जी, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।